नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं आपके सामने आज एक इतनी सुंदर कहानी लेके आया हूँ जो कि सबके लिए है। जो भी पैदा हुआ है सभी के लिए है। जिसका जो उसका शीर्षक या नाम या कुछ भी कह सकते हैं, उसका नाम है मृत्यु, डेथ, मौत, जो कि सबको आनी है। तो कहानी इस प्रकार से शुरू होती है कि एक बार एक राजा होता है और राजा को सपने में मृत्यु दिखाई देती है, एक आकृति दिखाई देती है और बोलती है कि शाम को तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रही हूँ। तो राजा पूछता है कि कौन हो तुम? तो बोलते हैं कि मैं तुम्हारी मृत्यु, तो तैयार रहना। और जैसे ही वो ये सुनता है तो वो एकदम से उठ जाता है। वो क्या, कोई भी एकदम से अपना उठ जाएगा या एकदम से भौचक्का सा रह जाएगा, ये क्या हो गया मेरे साथ। तो वो तभी के तभी तुरंत अपनी सारी सभा को बुलाता है, अपने मंत्री वंत्री जितने भी उसके गुरुजी, साधु महात्मा जो भी थे उसके राज्य में, सबको बुला लेता है कि जल्दी आओ, एक विषय पे बात करनी है, बड़ी चिंता का विषय। तो सारी प्रजा और सभी उसके मंत्री वंत्री, सब मंत्री संतरी, साधु महात्मा जो भी राज्य में, सारे उपस्थित हो जाते हैं सभा में और पूछते हैं कि महाराज ऐसा क्या हो गया, आपने इतनी रात को इतनी सुबह हमें न्योता आमंत्रण दिया है यहाँ आने का, क्या हुआ बताएं। तो राजा उनके सामने सारी बात बता देता है कि ऐसे सबने मेरे को मृत्यु मिली और बोली मैं शाम को तुम्हें लेने के लिए आ रही हूँ, तैयार रहना। तो सबने अपनी अलग अलग प्रकार की सलाहें देना शुरू कर दी। जैसे कि हम सब लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है, कुछ बात हो तो सबकी अलग अलग राय, कोई कहता है कुछ करें, कोई कहता है कुछ करें। उसी प्रकार से उसकी सभा में भी ये होता है, मंत्री बोलता है कि महाराज ये करो, कोई सेनापति बोलता है कि ऐसा थोड़ी होता है। उसके जो ब्राह्मण होते हैं वो कुछ उपाय देते हैं और सब अलग अलग प्रकार के उपाय। तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो तभी उसके पास उसका बड़ा ही वफादार एक आदमी था, वो बोलता है महाराज के पास आके कान में कि महाराज इनके सबके बस की बात नहीं है, आप एक काम करें, आप अपना घोड़ा लेकर तुरंत यहाँ से निकल जाएं, जितना दूर हो सके उतना चले जाएं, तो कि मृत्यु आपको पकड़ ना सके। और हालांकि ऐसा कोई कर नहीं सकता, लेकिन उस समय ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में कि सबका दिमाग ऐसे ही चलता है कि जो भी उसको ठीक लगता है या मान लेता है और वो कर देता है। तो उस प्रकार से जो राजा होता है वो अपना सबसे तेज़ दौड़ने वाला घोड़ा लेकर निकल जाता है और दौड़ता और लगातार सारा दिन उसका घोड़े को दौड़ाता रहता है। और वो इतनी दूर पहुंच जाता है कि अंधेरा हो जाता है। तो वो एक पेड़ के आके नीचे रुक जाता है और अपने घोड़े का बड़ा धन्यवाद करता है कि मुझे इतनी दूर ले आए, अब तो मृत्यु मुझे लेने के लिए आ ही नहीं सकती। तो सूर्यास्त लगभग हो चुका था, तभी उसके पीछे उसको कुछ आहट सुनाई देती है। तो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, वो देखता है कि ये तो वही आकृति है जो सपने में उसे दिखाई दी थी। तो वो बोलता है, फिर से पूछ लेता है कि तुम कौन? तो बोलती है मृत्यु, सपने में तुम्हें आई तो थी, बताया तो था कि तुम्हें इस समय सूर्यास्त के समय तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगी और तैयार रहना। और मैं बड़ी ही शुक्रगुजार हूँ तुम्हारे घोड़े का और तुम्हारा कि तुम सही समय पे सही स्थान पे पहुँच गए। इसी पेड़ के नीचे तुम्हारी मृत्यु होनी थी और जो कि तुम्हारे घोड़े और तुम्हारे वजह से संभव हो सके। तो वो बड़ा ही अपना असमंजस में पड़ जाता है कि मैं मृत्यु से भाग के आया था, तो मृत्यु वाली जगह पे ही आ गया। तो इस प्रकार के जो घोड़े हैं वो सबके जीवन में दौड़ते रहते हैं और सबको वो उनकी अंतिम स्थान पे ज़रूर पहुंचाएंगे, लेके जाएंगे, क्योंकि मृत्यु को कोई भी नहीं टाल सकता है। तो जिस चीज़ को आप टाल ही नहीं सकते, जिस चीज़ को आप बदल ही नहीं सकते, जिस चीज़ को आप ख़त्म ही नहीं कर सकते, जिस चीज़ का आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तो उस बात का, उस चीज़ से भय कैसा, डर कैसा, जो आपके हाथ में नहीं है, जिसको आपका पैसा, आपका नाम, शोहरत
कुछ भी नहीं बदल सकता। तो उस बात से भय किस बात का। तो मेरा कहने का ये मतलब था कि निर्भय होकर जिएं, मृत्यु का भय ना करें, क्योंकि ये तो सबको आनी है, चाहे आज आए कल आए। तो निर्भय होएं, होश में रहें, जागरूक रहें। आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी कहानी लगी होगी। इस पर विचार करें, चिंतन करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।